हाँ जी मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है पत्री भाई यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर काफी सारी न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। मैं चाहता हूं आप सारे भाई जितने भी मेरी वीडियो के अंदर आ चुके हो, देखना शुरू कर चुके हो, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि काफी सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री से न्यूज में लेके आ चुका हूं। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और सबसे पहली अपडेट जो निकल के आ रही है वो जियो की तरफ से ही निकल के आ रही है। काफी सारे बीएसएनएल को लेके भी अपडेट है, वो भी बता के जाऊंगा। सो पहली अपडेट की बात करें, वो आ रही है जियो की तरफ से। बताया जा रहा है कि जियो ने स्विगी के इंस्टामार्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अगर आप जियो का दो फीचर फोनों में से कोई भी एक मंगाना चाहते हो या दोनों मंगाना चाहते हो, आप इंस्टामार्ट के जरिए ऑर्डर कर सकते हो। 10 मिनट के अंदर आपको जियो भारत V4 फोन मिल जाएगा जो कि 799 रुपए का है, और जियो फोन प्राइमर 2 मिल जाएगा जो कि 2799 रुपए का है। ठीक है जी। और भाई साहब क्या ही चाहिए, मेरे को लगता है कि फीचर फोन जियो के बिक नहीं रहे हैं, इसीलिए मजबूरन जियो को इंस्टामार्ट के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ रही है ताकि लोग इनके फोन लें घर बैठे। इंस्टामार्ट के जरिए 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी अगर आपके एरिया में इंस्टामार्ट की सर्विस अवेलेबल होगी। अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट भाई साहब बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। जून मंथ की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बीएसएनएल ने पूरे भारत के अंदर 94,500 4G टावर लगा दिए हैं। ये नई रिपोर्ट है जून महीने की। सो भारत के जो केंद्र दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन्होंने पुष्टि की है इस बात की कि 94,500 टावर लग जरूर गए हैं, बट इसमें से जो एक्टिवेट किए गए हैं वो 80 से 85% ही एक्टिवेट किए गए हैं। ठीक है जी। सो ये नई रिपोर्ट है, बट फिर भी काफी अच्छी रिपोर्ट है कि बीएसएनएल आगे बढ़ रहा है। और इतना नहीं है, बीएसएनएल अपने 4G टावरों को 5G के लिए, है ना, तैयार कर रहा है। ठीक है जी। और 5G के ऊपर ये टेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ एरिया में कुछ लोगों को बीएसएनएल के 5G के सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं। मतलब कि बीएसएनएल तो अपनी टेस्टिंग कर रहा है, इसलिए 4G टावर को मतलब अपग्रेड वो कर रहे हैं 5G में। ठीक है। और वो अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं। बीएसएनएल वाले ग्राहकों को फ्री में मजे मिल रहे हैं, उनको 5G के सिग्नल मिल रहे हैं और स्पीड थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके एरिया में भी आपको बीएसएनएल के सिग्नल देखने को, बीएसएनएल के 5G के सिग्नल देखने को मिल रहे हैं या नहीं देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगली खबर जो आ रही है वो भाई साहब वो थोड़ी सैड न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां प्राइस हाइक करने के लिए जा रही हैं। सो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं आपको बता दूंगा कि टेलीकॉम कंपनियां कब प्राइस हाइक करेंगी, बट आप मेरा नाम मत मेंशन करना। सो उनका नाम तो नहीं आया है, क्योंकि शर्त ही ये रखी थी कि नाम नहीं आना चाहिए। बता दूंगा कि प्राइस हाइक कब होगा, कितने % तक होगा। तो भाई साहब बताया जा रहा है कि 10 से लेके 12% तक प्राइस हाइक हो सकता है 2025 के एंड में, दिसंबर में। ठीक है जी। जैसे पिछली बार 11 से लेके 23% का जो प्राइस हाइक देखने को मिला था 2024 की जुलाई के अंदर, बट इस बार मतलब टेलीकॉम कंपनियां काफी एक्टिव है ना, कि अपने ग्राहकों को शॉक नहीं करना चाहती है। ठीक है ना, कि जो जैसे पिछली बार हुआ कि लोग इनको छोड़ के बीएसएनएल के अंदर जाना शुरू हो गए थे, बट फिर भी बीएसएनएल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, फिर लोगों ने बीएसएनएल को छोड़ के जियो के अंदर आना ही पड़ा। क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए तो लोगों ने बोला कि हमें अगर थोड़े पैसे ज़्यादा भी पे करने पड़ रहे हैं तो हमें मंजूर है, हम कर ही क्या सकते हैं। ठीक है जी। तो बट हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आम ग्राहक हैं, जो सिर्फ कॉलिंग वगैरह का रिचार्ज करवाना पसंद करते हैं, ओनली फॉर कॉलिंग, ठीक है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि नॉर्मल बंदों को बेस प्लान जो करवाते हैं, ठीक है, बेसिक प्लान रिचार्ज करवाते हैं, उनके प्राइस हाइक नहीं होंगे। प्राइस हाइक उनके ही बताया जा रहा है हो सकते हैं
मतलब टेलीकॉम कंपनियां ये बोल रही हैं कि जो लोग ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करने की चाहत रखते हैं, ठीक है, उनको ही ज़्यादा प्राइस अब पे करना पड़ेगा हमारे प्लानों के ऊपर, या फिर अनलिमिटेड 5G बंद हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ कैपिंग लग जाएगी कि अगर आपको इतना इतना डेटा चाहिए तो आप हमारा ये वाला प्लान ले लीजिए, ठीक है। या फिर जैसे आपको पता है कि जियो के अंदर 349 का रिचार्ज करवाना पड़ता है अगर आप अनलिमिटेड 5G यूज़ करना चाहते हो जियो का। और फिर टेलीकॉम कंपनियां बोलेंगी कि अगर आपको अब अनलिमिटेड 5G चाहिए तो आपको 10 से लेके 12% तक जो हमने प्राइस इंक्रीज किया है वो वाला प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है जी। सो ऐसा कुछ हो सकता है, अनलिमिटेड 5G बंद भी हो सकता है, इसके ऊपर कैपिंग भी लग सकती है। हो सकता है कि अनलिमिटेड 5G बंद ना हो, चलता रहे, बट हाँ, जिनको अनलिमिटेड 5G डेटा चाहिए उनको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़े, ठीक है। बस जिनको ज़्यादा डेटा की नीड है उनको ही प्राइस हाइक का सामना करना पड़ेगा, उनको ही मुश्किल है, उनको ही घबराने की ज़रूरत है। जिनको डेटा की नीड नहीं रहती है उनको घबराने की फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है 2025 में। बट हाँ, इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो रिपोर्ट निकल के आई है कि 2026 में सभी को घबराने की जरूरत है, क्योंकि जैसा 2024 जुलाई में प्राइस हाइक हुआ, मतलब कि सारे प्लानों के प्राइस हाइक हो गए, कोई भी इन्होंने छोड़ा नहीं प्लान जिसमें हाइक नहीं की हो, ठीक है। ऐसे ही 2026 के अंदर बताया जा रहा है कि सारे प्लानों के प्राइस हाइक हो जाएंगे। फिर ये टेलीकॉम कंपनियां भेदभाव नहीं करेंगी कि ओनली जो ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं उनके भी प्राइस हाइक होंगे, जो डेटा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं उनके प्राइस हाइक नहीं होंगे। 2026 के अंदर बताया जा रहा है, तैयार रहें कि जुलाई में हो सकता है सारी टेलीकॉम कंपनियां सभी प्लानों के ऊपर प्राइस हाइक करेंगी। बट 2025 में ओनली जो डेटा ज़्यादा नीड, बट 2025 में दिसंबर में जो ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं उनको ही प्राइस हाइक का सामना करना पड़ेगा। बाकी इतना नहीं है भाई साहब, BSNL ने तो प्राइस हाइक दिखाना शुरू भी कर दिया है, हालांकि साइलेंट तरीके से प्राइस हाइक किया है। BSNL का एक बहुत ही अफोर्डेबल पैक हुआ करता था 107 रुपए का, जिसमें 35 यानी कि 35 दिनों की वैलिडिटी मिला करती थी। BSNL वालों ने उस प्लान की वैलिडिटी को घटा दिया है, 28 डेज की वैलिडिटी उस प्लान के अंदर अब आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि 107 रुपए का जो प्लान था प्राइस उतना ही है, उसके अंदर इन्होंने बेनिफिट कम कर दिए हैं, बट इनडायरेक्टली भाई साहब इसको हम प्राइस हाइक ही मानेंगे। बट हाँ, ये तो थोड़ी सैड न्यूज है कि इन्होंने बेनिफिट कम कर दिया, बट BSNL की तरफ से एक गुड न्यूज भी निकल के आ रही है। अगर आप इनका फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं BSNL का, सो ऑफर चल रहा है, मॉनसून ऑफर है, 30/9/2025 तक ये वाला ऑफर चलने वाला है, 3 मंथ तक ऑफर चलने वाला है। अगर आप इनका फाइबर कनेक्शन लेते हो और 449 वाला प्लान लेते हो तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 499 वाला प्लान लेते हो तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर इन्होंने दिया है, उसके ऊपर आप हाई लिख के मैसेज सेंड कर सकते हो, और जो आपने फाइबर बुक करना है, IFTV सर्विस एक्टिवेट करनी है, प्रीपेड कनेक्शन मतलब सिम चाहिए वो लेनी है, मतलब आप इनके व्हाट्सएप नंबर के जरिए सभी सेवाएं का आनंद ले सकते हैं। अगली अपडेट भाई साहब, आपको पता है कि काफ़ी दिन पहले ही एक खबर काफ़ी सारे आर्टिकलों में घूम रही थी कि BSNL और VI का मर्जर हो सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का आपको पता ही है कि काफ़ी कर्जे में डूबी है, AGR ड्यू काफ़ी पड़ा है, ऑलरेडी ही गवर्नमेंट 49% तक मतलब VI के अंदर अपना स्टेक ले चुकी है। वोडाफोन आइडिया भारत सरकार को बोल रही है कि और हमें मदद कीजिए। भारत सरकार बोल रही है कि वोडाफोन आइडिया की अगर हमने थोड़ी सी और भी मदद की तो ये वोडाफोन आइडिया पूरी सरकारी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है कि ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी बने वोडाफोन आइडिया, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है BSNL, ठीक है जी। तो इसको लेके ही मार्केट में न्यूज़ आ रही थी कि अगर गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया की और मदद करती है और इनके कंपनी के अंदर स्टेक लेती है तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी VI,
और जो BSNL वो तो गवर्नमेंट कंपनी है ही है, और दो मतलब गवर्नमेंट कंपनियां थोड़ी रखेंगे ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, फिर इनको मर्जर करना ही पड़ेगा। बट हाँ, उसको लेके कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सब लोग अंदाजा लगा रहे थे अपना अपना, ठीक है। बट जो ताज़ा अपडेट मेरे सामने निकल के आई है, सो टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में पर्सनली मेरे को भाई साहब एक ना बहुत स्क्रीनशॉट या फिर मेरे को ऐसा पूछा जा रहा है कि वाकई में ही वोडाफोन आइडिया या BSNL का मर्जर हो चुका है। मैं सोच रहा था भी भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भाइयों ने बोला कि मेरे पास ना BSNL की सिम है, ठीक है, BSNL की सिम है, और BSNL की सिम के आगे मेरे को वोडाफोन आइडिया दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या वाकई में ही BSNL वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो चुका है। तो मैंने देखा यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, ना ही कोई आर्टिकल देखने को मिल रहा है। सो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको उनके मोबाइल फोन के जो सिग्नल आते हैं उसके अंदर कंपनी का नेम जिक्र होता है, तो उसके आगे वोडाफोन दिखाई दे रहा है। तो मैं भी शॉक हो गया। तो फिर मेरे को थोड़ी रिसर्च करके पता लगा कि यार ये असल में ऐसा इसीलिए हो रहा है, BSNL वाले ग्राहकों को वोडाफोन सामने इसीलिए दिखाई दे रहा है, मतलब कि सबको नहीं दिखाई दे रहा है, उनको ही दिखाई दे रहा है जहां पे मतलब जो लोग स्पेशल हिमाचल प्रदेश में हैं या फिर ऐसे एरिया में हैं जहां पे हड़ वगैरह आ रहे हैं, या मतलब वहां पे सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही सारी टेलीकॉम कंपनी को बोल दिया था कि आप अपनी ICR सर्विस को एक्टिवेट कर दें, इंट्रा सर्कल रोमिंग को एक्टिवेट कर दें। सो इंट्रा सर्कल रोमिंग यही है कि अगर मान लो जिसके पास BSNL की सिम है, BSNL का टावर उनके एरिया में नष्ट हो जाता है हड़ की वजह से, ठीक है, तो वो लोग फिर वोडाफोन आइडिया का जो है नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, टावर इस्तेमाल कर सकते हैं, जियो का, एयरटेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ICR की मदद से। सो इसी वजह से ही ICR सारी टेलीकॉम कंपनियों ने एक्टिवेट कर दिया है, इसीलिए ही BSNL वाले ग्राहकों को वोडाफोन भी सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सो यही मेरे को एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। बाकी ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं निकल के आई है कि वोडाफोन और BSNL का मर्जर हो चुका है। बाकी ICR सर्विस एक्टिवेट होने की वजह से शायद उन लोगों को वोडाफोन मतलब BSNL के अंदर वोडाफोन जो है वो दिखाई दे रहा है, स्पेशली उनको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे मैं आपको पहले बताया कि हिमाचल प्रदेश हड़ वगैरह जहाँ पे आ रहा है। भाई साहब यही सारी अपडेट थी, आपको इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लग रही है मेरे को कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल बस की स्माइलिंग। जय हिंद जी।